ये हादसा मेरे साथ करीब 2 महीने पहले हुई थी। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ बस से स्कूल जाया करती थी। मैं और मेरी फ्रेंड्स बस स्टॉप पर उतरकर वहां से पैदल स्कूल तक जाते थे। बस स्टॉप से हमारा स्कूल करीब 10 मिनट की दूरी पर था। वैसे तो हमारे स्कूल तक पहुंचने के बहुत से रास्ते थे। हमारा स्कूल एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था, जहां हम सीढ़ियों से भी जा सकते थे और एलिवेटर से भी जा सकते थे। लेकिन आलसी स्टूडेंट्स अक्सर एलिवेटर ही लेते थे। हम चारों बस स्टैंड से स्कूल जाते वक्त रास्ते भर मस्ती करते जाते थे और सारी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हुए जाते थे। उस दिन मैं और मेरी 2 फ्रेंड बस स्टॉप पर अपनी एक फ्रेंड का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो लेट थी। उस दिन वैसे तो मौसम थोड़ा बादलों वाला था, लेकिन फिर भी सही था। हम एलिवेटर के पास पहुंचकर एलिवेटर के आने का वेट कर रहे थे और जैसे ही एलिवेटर आया हम उसमें चले गए। तभी एलिवेटर का दरवाजा बंद हो ही रहा था। तभी एक हाथ आकर दरवाजे में अटक गया और एक लड़का आकर एलिवेटर में चढ़ गया। वो बहुत अजीब सा था दिखने में, इसलिए हम चारों फ्रेंड्स एक दूसरे के पास आकर खड़े हो गए। मैं कभी भी किसी अजनबी को नहीं देखती थी, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मेरे बाकी के दोस्त अजनबियों को देखकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। वो लड़का करीब 20 साल का था और उसने गंदा सा टी-शर्ट और ट्रैक पैंट पहना हुआ था। वो देखने में बहुत अजीब लग रहा था। अभी मेरी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा ही रही थी कि वो धीरे से फुसफुसाया, शायद तुम्हारा फ्लोर आ गया। हम घबरा गए और हम जल्दी से एलिवेटर से उतर गए और उस लड़के ने एलिवेटर का बटन दबा दिया और चला गया। क्योंकि मैं पहले से थोड़ी घबराई हुई थी, हम जिस फ्लोर पर उतरे थे उसके दोनों तरफ कांच के दरवाजे बने हुए थे और उन दरवाजों के भीतर ऑफिस के लोग काम करते रहते थे। वो फ्लोर हमेशा लोगों से भरी रहती थी, लेकिन उस दिन मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। क्योंकि मैं पहले से थोड़ी घबराई हुई थी और पता नहीं क्यों मैं धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैंने देखा वो एलिवेटर वाला लड़का हमारा पीछा कर रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागी, इसलिए वो सब मुझ पर हंसने लगे। मैं अपने दोस्तों को कहना चाहती थी कि भागो, तभी मेरे बाकी के 2 दोस्तों ने भी पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने उस आदमी को आते देखा और वो दोनों भी डरकर मेरे पीछे भागे। लेकिन मेरी एक फ्रेंड जो कि अपने मोबाइल में बिजी थी, वो उसी तरह धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मेरी उस फ्रेंड ने भी पीछे मुड़कर देखा और वो लड़का उसकी तरफ देखकर बहुत बुरी तरीके से मुस्कुरा रहा था। मेरी दोस्त डरकर भागी, लेकिन वो थोड़ी हेल्दी थी, तेज नहीं भाग पा रही थी, पहले से थोड़ी घबराई हुई थी। इतने में वो एलिवेटर वाला लड़का भी हमारे पीछे दौड़ने लगा। तब तक मैं एक रूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और उस रूम को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने एक जोरदार चीख की आवाज सुनी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा उस आदमी ने मेरी फ्रेंड के बैग को पीछे से पकड़ रखा है। मैं चिल्लाते हुए अपनी फ्रेंड की तरफ उसकी मदद करने को दौड़ी। मैं अपनी फ्रेंड के पास पहुंची और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो आदमी अभी भी उसे अपनी तरफ खींच रहा था। इसलिए मैं उसकी तरफ उसे मारने के लिए दौड़ी, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई। उसके बाद उसने मेरी फ्रेंड को छोड़ दिया और वो मेरी तरफ झपटा। उसने मेरे बाल पकड़े और मुझे खींचने लगा। मैं दर्द से चीख पड़ी, जिसे मेरी बाकी के दोनों फ्रेंड्स ने सुना और मेरी मदद करने के लिए दौड़ कर आई। वो मुझे अभी भी अपनी तरफ खींच रहा था। इतने में मेरे एक फ्रेंड ने अपने भारी बैग से उसके चेहरे पर वार किया और वो वहीं चीखता हुआ बेहोश हो गया। उसके बाद हम भागते हुए बिल्डिंग के बाहर आ गए। बिल्डिंग के बाहर आए, मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। इतने में मेरी एक फ्रेंड ने पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस आई और उन्होंने हमें बिठाया और हमसे हमारा स्टेटमेंट मांगा। पुलिस ने जब उस बिल्डिंग को सर्च किया तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। हम घबरा गए, पता नहीं वो आदमी कहाँ चला गया। उसके बाद फिर एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने उस आदमी को उस बिल्डिंग में जाते देखा, लेकिन हम बाहर से ही वापस हो गए। हम उस बिल्डिंग के अंदर नहीं गए।